गंगा से क्या मतलब? अगर मतलब होता तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को शर्म आती। अब ये खड़ा हूँ, जीवन पर्यंत धारण किए रहूंगा, चप्पल जूता नहीं पहनूंगी तो शर्म आती। ये आदि केशव मंदिर है जहाँ भगवान विष्णु भगवान आए थे और यही माँ गंगा को दर्शन दिया था। पर्यावरण को किसी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल भी नहीं किया, हम हुजूर को ही क्यों कहें। अन्य विपक्षी दलों ने भी ऐसा नहीं किया। राजघाट पुल है जो 137 साल पहले अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, अब इसे मालवीय पुल के नाम से जानते हैं। हम वहीं खड़े हैं, यह पवित्र वरुणा और गंगा का संगम है। आज गंगा दशहरा का दिन है, तो हमने भी सोचा कि नामांकन कर देंगे, नामांकन करके केवल गंगा में गिरते हुए नालों को दिखाएंगे, क्योंकि इस बार हमारी आवाज़ नहीं दबेगी। नामांकन हम कर नहीं पाए, फार्म मिल नहीं पाया, ट्रेजरी चालान जमा नहीं हो पाई, तो फिर लगा कि माँ कह रही हूँ कि बेटा तुम ऐसे ही करो ना और तुम जन सांसद हो जाओ। लोगों ने भी कहा, तो जन सांसद, जनता का सांसद, किसी के वोट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी पोस्ट हमने डाला, गंगा का, वरुणा का, असी के संगम का, 40 लाख से अधिक लोगों ने देखा विभिन्न सोशल मीडिया पर। यानी 40 लाख से अधिक लोगों ने हमें जन सांसद बनाया है और अनुमति दिया है कि बेटा इसके लिए संघर्ष करो। तो यह केवल वाराणसी नहीं, पूरे देश में गंगा, यमुना सहित अन्य नदियों के लिए भी संघर्ष करूँगा, उनके सेहत में सुधार के लिए। आपके पीछे नमामि गंगे बना हुआ है, जिसका करोड़ों रुपए नमामि घाट, नमो घाट, हाँ। आपके पीछे नमो घाट बनाया हुआ है कि कई करोड़ रुपए लगा करके उसको जो सुसज्जित किया गया है। और आज जो है कि गंगा माँ का अवतरण दिवस है, जैसा कि आपने कहा, और आपको पता, और 18 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, देखिए यहाँ के सांसद भी हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। आपका क्या कहना है? तीसरी बार प्रधानमंत्री। जबकि उन्होंने कहा था कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, और जब उनका जन्मदिवस के रूप में ही वो बनारस में नहीं आते हैं। सत्या बाबू यही नहीं कहा, 2014 में जब वो आए थे तो लगा कि भगीरथ का जो प्रयास था, अब नया भगीरथ पैदा हुआ है। हम लोगों ने भी कहा था कि यह बंदा कुछ न कुछ जरूर करेगा। न तो मैं यहाँ आया हूँ, ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, ऐसा कहा था। जैसा कि आपने कहा है, नमो घाट का वह हाथ जोड़े हुए आपको यहीं से दिखेगा, वह एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो गया है। वहीं हेलीपैड भी बना है, हेलीपैड नहीं बनाया जा सकता। आप दूर से उतरिए और यहाँ आइए, वह कंक्रीट से गंगा के मार्ग को अवरुद्ध करके एनजीटी सोया हुआ है, उच्च न्यायालय सोया हुआ है, हम उनको भी कहने के अधिकारी हैं, और सर्वोच्च न्यायालय सो रहा है गहरी नींद में, एक्शन लेना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है। तो वह बनाया गया है, लेकिन वहीं तो उतरते हैं हुजूर, स्टीमर से वहीं आते हैं। आज 16 जून है और 18 जून को आ रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री हुए हैं। अब अगर उनका ज्ञान चक्षु नहीं खुल रहा है तो हमें तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसलिए जनतांत्रिक आदर्शों को सम्मान देते हुए आज हमने जन सांसद के रूप में शपथ लिया है और इसे मैं पूरा करूंगा। यह आज से खड़ा हूँ, धारण किया हूँ, अब यह खड़ा हूँ, जीवन पर्यंत धारण किए रहूँगा, चप्पल जूता नहीं पहनूंगा। यदि वह ठोस आश्वासन देते हैं जैसा कि हमने कहा है तो फिर इस पर विचार करूंगा, अन्यथा जीवन पर्यंत इसके लिए सतत संघर्ष जारी रहेगा। यह सड़क भी होगी, नदियों की तलहटी भी होगी और कोर्ट भी होगा। अभी आपने कहा कि गंगा की सफाई के लिए मैं प्रयासरत रहूँगा या अन्य नदियों के रूप में, जबकि मोदी जी ने कई 20,000 करोड़ रुपए लगभग हाँ आते ही आवंटित हुआ था कि जो है कि यहाँ पे गंगा की सफाई हो पाएगी। और आप कहाँ से कहाँ तक सफाई करने का अभियान शुरू किया है, और क्या ऐसी सफाई करेंगे या आप लोगों को जगाने का काम करेंगे? देखिए, हम सफाई भी करेंगे। पहले 51 बार हमने रक्तदान किया। हमारे जैसा कि बताया, माता पिताजी दोनों मेडिकल कॉलेज गए हैं, गंगा जी नहीं आए, लकड़ियों पर नहीं जलाए गए, दफनाए भी नहीं गए। उनके पार्थिव शरीर से बच्चे काट काट करके उसको सीखेंगे, इसको तोड़ेंगे, इससे सीखेंगे, नाक से सीखेंगे, कान से सीखेंगे, दांत से सीखेंगे, आँख से सीखेंगे, मुंह से सीखेंगे, पैरों और हाथों की उंगलियों से सीखेंगे, फेफड़ा और उससे स्प्लीन से सीखेंगे, गुर्दा से सीखेंगे। तो दान किया गया। गंगा को बचाने का एक छोटा सा प्रयास यह भी रहा, और आगे हम जन जागरूकता पैदा करेंगे, पौधारोपण करेंगे, लोगों को जगाएंगे और इस एक वेबसाइट भी विकसित करेंगे जिस पर आकर के लोग रजिस्ट्रेशन कर सकें और इस पवित्र अभियान से अपने आप को जोड़ सकें। यह काम केवल सरकारों का ही नहीं है, सरकारों को तो 3 तिकड़म करके एनी हाउ सरकार बनाना है।
कैसे करना है जोड़ तोड़, वो वही काम करेंगे। गंगा से क्या मतलब? अगर मतलब होता तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को शर्म आती, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी को शर्म आती। ये आदि केशव मंदिर है जहाँ भगवान विष्णु भगवान आए थे और यही माँ गंगा को दर्शन दिया था और गंगा ने उनके पैर पखारा था गंगा ने। लेकिन यहाँ तक नहीं आएंगे, आएंगे तो इधर कनात लग जाएगी। आप देखिए ना, गंगा दशहरा है, भारी भीड़ है और इसी बजबजाते हुए पानी में लोग स्नान कर रहे हैं। स्थान के चयन की बात करें, जैसा आपने कहा कि 80 पर भी जो है कि ऐसी स्थिति जहां आप खड़े हैं वैसी स्थिति वहां भी है। हाँ। तो आपने इसी स्थान को क्यों चुना? नहीं, वहाँ भी हमने किया है। अब 2 जगह में से तो एक ही जगह शपथ लेंगे। वरुणा भगवान विष्णु के दाहिने अंगूठे से निकली हैं और यह फूलपुर प्रयागराज से चल करके अगर देखा जाए तो जौनपुर प्रतापगढ़ का कुछ हिस्सा पकड़ते हुए वाराणसी में आती हैं। क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। तो हमने इस स्थान को चुना क्योंकि बगल में आदि केशव घाट है और आदि केशव मंदिर है जहाँ विष्णु भगवान आए थे भगवान शिव के आग्रह पर और गंगा जी को दर्शन दिया था। यह पवित्र स्थल है। यह बनारस के कई घाटों पे घूमने का प्रयास किया, घूमे भी यहाँ। अब तक जो सरकार की जो उम्मीदें थी, सरकार ने जो वादा किया था, क्या क्या आपको कमी महसूस होती रही? अब देखिए, नाले वैसे ही गिर रहे हैं, नदियाँ मर गई, मालगाड़ी हो गई कचरा धुलने वाली। तो हम कैसे कहा जाए कि बहुत परिवर्तन, मार्केटिंग बहुत हुई है और प्रचार प्रसार पर अब इस बार तो गंगा जी ने उन्हें गोद भी ले लिया। माँ नहीं रही तो गंगा जी ने गोद ले लिया। अब पहले बुलाया था और कहा कि ये बचवा तोहार माई मर गईली, अब तोहार माई के वह ना हर बार नामांकन करे जात रहा तो माई का आशीर्वाद देते रहा। ये बचवा अब हम तू हमार असली पुत्र हुआ, हमारी खातिर बड़ा काम कैला, अब हम तो के गोद ले लेते ही। अभी यह शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए। अब एक सवाल और भी है, हम कहीं नहीं गए, डट करके यहीं रह गए। मोदी जी से हमारा कोई इंटेंशन थोड़ा ही है, किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। एकमात्र यह है कि जो बहरे कान हैं महाराज जी, जिसमें खोट जमी हुई है वो सुन नहीं रहे हैं और जो आँखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है, इसे हम जनतांत्रिक मूल्यों के अनुसार जो संविधान ने ताकत दिया है उसके आधार पर हम उन आँखों से दिखाएंगे और बहरे कानों को खोलेंगे। सर, ये प्लास्टिक जो है हमेशा सरकारें बंद कर रही हैं और बड़े बड़े हाईवे निकल रहे हैं, पेड़ पौधे पूरा कटिंग होते जा रहे हैं। इसके ट्रांसप्लांट के बारे में या सरकारें कुछ काम नहीं कर रही हैं। प्रदूषण 52 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया था, इसके लिए क्या? बहुत सही प्रश्न किया है राकेश जी। हम लोगों ने वृक्षों में फांसी भी लगाया, यहाँ लगा करके बनारस में ही लगाया और फिर पुलिस उसके बाद खोजने लगी कि कौन लोग हैं। मतलब यह था कि 40 साल के जो वृक्ष हैं उन्हें ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ऐसे मशीनें आती हैं, ऐसे काटेंगे उठा करके और फिर उसे लगा देंगे। लेकिन साहब आप कर नहीं रहे हैं। 52 डिग्री गया है, रास्ता चलते बनारस में भी कई दर्जन लोग मर गए, रास्ता चलते गिरे और टपक गए। कानपुर से लेकर के पूरे प्रदेश और देश में यही स्थिति है। लेकिन पर्यावरण से इनको क्या मतलब है? पर्यावरण को किसी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल भी नहीं किया। हम हुजूर को ही क्यों कहें, अन्य विपक्षी दलों ने भी ऐसा नहीं किया। और हुजूर विरोधी भाइयों मानो हमारे विरोधियों ने, तो हमने कहा साहब विरोधी मत कहिए। अच्छा, हमारी बात से अगर कोई सहमति न जताते हो तो हम उनके विरोधी हो गए? ठीक है, वह सहमति उनकी इच्छा है, वो नहीं जताएंगे, कहेंगे हम आपकी बात नहीं मानते हैं, लेकिन विरोधी तो नहीं हो गए। तो ऐसे में पॉलीथीन पर एक दर्जनों बार दिल्ली में 70-72 बार बैन लगा, लेकिन वैसे भी है केजरीवाल के यहाँ वैसे ही चल रहा है। हम पश्चिम बंगाल में देखे वहाँ भी चल रहा है, देवभूमि उत्तराखंड में भी चल रहा है, वहाँ भी हमने संघर्ष किया। सीधे अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडर, भागीरथी नदियों में सीधे सीधे सीवर का पानी जा रहा है, कचरा डाला जा रहा है। तो उसके लिए भी हमने किया जितनी सामर्थ्य है। अब लोग हाँ बड़ा संकल्प आप लिए हैं कि हम इतना साफ सफाई या वन्य जीव नदियों के साथ अपना जीवन निर्वाह कर देंगे, और आज से आपने खड़ाऊ धारण किया है। कितना फर्क पड़ सकता है सर? देखिए, जिंदा कौमें इस बात की चिंता नहीं करती कि फर्क कितना पड़ेगा। हमें करना है, हमें करना है। फर्क कितना पड़ेगा, इसका असर होगा नहीं होगा, लेकिन हमें करना है। यह संतोष तो रहेगा कि हमने किया। मछलियाँ, ज्वार भाटा आया था, मछलियाँ आ गई थी किनारे, बहुत सी मछलियाँ। पिता पुत्र गए थे टहलने, तो
किसी ने बेटे ने ही एक मछली उठाया, जिंदा थी, जो ऐसे नाच रही थी, और उससे समुद्र में फेंक दिया या गंगा में। पूछा कि इससे क्या होगा? कहा मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन इसके जीवन में परिवर्तन आएगा। यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भूमि है, और उनके पूर्वजों ने, महाराज भगीरथ उनके पूर्वज थे, वह गंगा को ले आए थे। तो एक छोटा सा प्रयास जो गिलहरी का प्रयास है, वह प्रयास तो मैं कर सकता हूँ। तो मोदी जी जब सत्ता में आए तो उनका लगातार ये कहना था, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हाँ, जैसा कि क्या बात है। बगल में है आपके साथ हाँ। केवट जी, इनके टी शर्ट पर भी लिखा है मैं देश नहीं मिटने दूंगा। क्या कहेंगे? लगातार यह टी शर्ट बांटे गए, करोड़ों के बांटे गए, करोड़ों के पट्टा दुपट्टा और सब लॉकेट सब बांटे गए। सौगंध हमें इस मिट्टी की, अब आपने याद दिला दिया है, सौगंध हमें इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब वही जानते हैं कि वह क्या कह रहे थे, लेकिन अब लोगों ने जान लिया है कि वह जो करनी और कथनी में भारी अंतर है। मैं उनके सद्बुद्धि की कामना करता हूँ, यह मुझे अधिकार है उनके गुड सेंस की कामना करना। उन्हीं का ही नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भी गुड सेंस की कामना करने का अधिकार रखते हैं। आम आदमी के पास यह संवैधानिक ताकत है। सर, क्या आप मानते हैं कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है? नहीं, मैं यह नहीं कह सकता, बुद्धि अभी भी खुल सकती है उनकी। हाँ, इस पर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल बड़ा सवाल किया सुनील आपने। सवाल यह है कि यदि उनके लोग दिखाते तो देखते। उनके लोगों ने चाटुकारिता का पाठ पढ़ लिया है। एक चाटुकार पुराण मान लीजिए उसको, उसका पाठ पढ़ लिया। जी 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 जी, बिल्कुल सही। अरे सर बदल गया काशी, भव्य काशी और नव्य काशी। अब उसके तस्कर हैं लोग, शब्दों की तस्करी बढ़िया से कर लेते हैं। भव्य काशी, नव्य काशी, यही है इनका नाम। लौजारी बाबा का नाम योगी जी ने रखा है, लौजारी नाम रखा है, और यह उनसे जुड़े हुए हैं। महाराज जी गौशाला चलाते हैं हुरमुजपुर में, बाबा गोरखनाथ, और इनके गौशाला पर स्वयं योगी जी आए हैं। आज इन्होंने हमारा शपथ ग्रहण कराया है, लौजारी बाबा ने आज शपथ ग्रहण कराया है, और इन्होंने ही मुझे चरण पादुका दिया है, जिसे मैं धारण किया हूँ। और एक तमाम विदेशी कंपनियां आई और गंगा सफाई के नाम पे कर नहीं पाई, देख करके चली गई, भाग गई। अब अपने हिसाब से क्या आइडिया देना चाहेंगे जिससे गंगा आसानी से साफ हो? शायद इस हमारे जनतांत्रिक कृत्य से, जो आप सभी के सहयोग से कर रहा हूँ, मुट्ठी भर लोगों से, उन्हें शर्म आए। और एक समय आएगा, लोग जगेंगे, लेकिन हो सकता है तब तक समय बहुत निकल गया हो। लास्ट